जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जेसीसी फाइटर। तो चलिए आज हम नागपुरी व्याकरण के एक टॉपिक से क्लास स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक रहेगा वर्ण। वर्ण भी बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, नागपुरी भाषा में ऐसे लिखाता है वर्ण, वरण। ठीक है, क्योंकि नागपुरी भाषा में अना का प्रयोग नहीं होता है। नागपुरी भाषा में मैंने बताया है फर्स्ट वीडियो में ही अना का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? तो चलिए देखेंगे आज वर्ण। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जो भी नए हैं लाइक करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक, अभ्यर्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और लाभान्वित हो सके। तो चलिए देखते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है और वर्ण क्या है। ठीक है, तो नागपुरी चाहे कोनो भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है। नागपुरी चाहे कोई भी भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण होएला, वर्ण है के। ठीक, नागपुरी भाषा कर पहिल इकाई ध्वनि चाहे वर्ण है के। मुँह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा है। मुँह से उच्चारण करल गेल ध्वनि के, जहाँ मुँह से उच्चारण करेला वो ध्वनि के संकेत चिन्हा कर माध्यम से लिखे कर परंपरा है। उके हमारे मन जो उच्चारण करेल उखे लिखिल उके वर्ण कहना। तो भाषा कर ध्वनि के लिखे के लागिन कुछ चिन्हा मनक प्रयोग करल जाएला। भाषा के लिखे के लागिन कोनो चिन्हा मनक प्रयोग करल जाएला। ध्वनि कर एहे चिन्हा के वर्ण कहना। ठीक, भाषा कर ध्वनि जो है सिके लिखे के लागिन कुछ चिन्हा मनक प्रयोग करल जाएला। ध्वनि कर एहे चिन्हा के वर्ण कहना। ठीक, वर्ण भाषा कर सोबले छोट इकाई होएला। वर्ण जो है, वर्ण जो है से भाषा का सबसे छोट इकाई होएला। चलो देखिए हमारे बना गए। नागपुरी व्याकरण में वर्ण कर वर्गीकरण तीन आधार पर करल जाए। नागपुरी में वर्ण कर वर्गीकरण तीन आधार पर करल जाए। कौन कौन आधार पर करल जाए? तो पहला सुने कर आधार पर, दूसरा उच्चारण चाहे उच्चरण ही कर उच्चारण है, उच्चारण नहीं है उच्चरण ठाव कर आधार पर चाहे आधार पर, तीसरा प्रयत्न कर आधार पर। ठीक है, कौन कौन हलक? सुने का आधार पर, उच्चरण ठाव कर आधार पर और प्रयत्न कर आधार पर। ठीक है, तो हमें तीनों के एक एक करके देखब कि सुने कर आधार पर का है, उच्चरण ठाव कर आधार पर का है और प्रयत्न कर आधार पर का है। तो चलो देखिल हमारे मन। तो पहला देखिल हमारे मन सुने कर आधार पर कि सुने कर आधार पर का है। सुने कर आधार ऊपर भी वर्ण कर दुई गो भेद है। सुने कर आधार ऊपर वर्ण कर दुई ठो भेद है। दुई ठो भेद कौन कौन है? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। क्लियर? तब हमारे मन देखब कि स्वर वर्ण का है और व्यंजन वर्ण का है। तो स्वर वर्ण है जाएला केकरो सहयोग कर बिना उच्चरित होएला। स्वर वर्ण जो है से बिना किसी सहयोग के इसका उच्चारण होता है, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। क्लियर है? स्वर वर्ण 8 गो हैला। कौन कौन है? 8 गो। नागपुरी में स्वर वर्ण 8 गो हैला। 8 गो कौन कौन? अ, आ, ई मतलब छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया। ये क्या है? स्वर वर्ण। मैंने बताया है कि नागपुरी में बहुत सारे जो वर्ण है उसका उच्चारण नहीं होता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही इसके बारे में बताया, फिर भी चलिए देख लेते हैं। ये है जो बाएं साइड में लिखा हूँ, बड़ा ए है, ओ है, री है। ये तीनों स्वर वर्ण का ही लेकिन इसमें नागपुरी में इसका उच्चारण, इसका व्यवहार नहीं होता है, इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, अना, स, पिटकटा स, अक्ष, त्र, ज्ञ, सर, ये सब जो है ये नागपुरी व्याकरण में प्रयोग नहीं होता है, मतलब नागपुरी में इसका प्रयोग नहीं होता है। तो हम लोग देखें स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण क्या है? स्वर्ण वर्ण मतलब किसी के सहयोग के बिना से इसका उच्चारण होता है, उसको हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। स्वर्ण वर्ण के भी मात्रा के अनुसार दुई भाग में बांटल जाए। स्वर वर्ण जो है देखो मात्रा कर अनुसार दुई भाग में बांटल जाए। कौन कौन भाग है? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, ये सबके रोरे मन की याद करे को जरूरत है, क्वेश्चन पूछ भी सकेला कि स्वर वर्ण के मात्रा के अनुसार कितना भाग में बांटल जाए। तो दुई भाग में बांटल जाए, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर में कौन कौन आवेला? अ आवेला, ई, छोटा ई और ऊ। कौन कौन है? अ, ई, ऊ। अ और छोटा ई और ऊ मतलब छोटा ऊ।
और एक बार बता दूँ मैं, अ, छोटा ई और छोटा ऊ, ठीक। और दीर्घ स्वर में कौन कौन आवेला? दीर्घ स्वर में आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। क्लियर है गया? इकर में काय गो है? 1 2 3 4 5 गो है नीचे वाला में दीर्घ स्वर में, और ऊपर में 3 गो ह्रस्व स्वर में। तो जो ह्रस्व स्वर है सेकर प्रयोग नागपुरी भाषा में बगरा होएला, मतलब ज़्यादा होएला। ह्रस्व स्वर कर प्रयोग नागपुरी भाषा में ज़्यादा होएला, व्यवहार ज़्यादा होएला, ठीक है। और दीर्घ स्वर कर सामान्य है, तनिक सुन कम है। तो ये भी रोजमर्रा में इम्पोर्टेंट है जाएला कि कौन स्वर कर नागपुरी व्याकरण में ज़्यादा प्रयोग है, नागपुरी में ज़्यादा व्यवहार होएला, तो वो है जाए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। क्लियर है? अब दूसरा देखो हमारे मन व्यंजन वर्ण। सुने के आधार उपरे वर्ण के दो भाग में बांटल जाए, कौन कौन? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण देख ली हमें बिना किसी सहयोग के उच्चारण है लौके स्वर वर्ण कहना। अब हमें देखो व्यंजन वर्ण कि व्यंजन वर्ण का है, तो व्यंजन वर्ण है इकर या जेकर उच्चारण स्वर वर्ण का सहयोग से होएला उके व्यंजन वर्ण कहना। इकर उच्चारण स्वर वर्ण का सहायता से होएला ओके हमारे व्यंजन वर्ण कहला। स्वर वर्ण रहे बिना की सहायता से होएला, तो व्यंजन वर्ण हम देखा थी व्यंजन वर्ण में है स्वर वर्ण का सहायता से होएला उच्चारण ओके हमारे व्यंजन वर्ण कहला। चलो देखिल उकर उदाहरण देखिला, इकर वर्ण वर्ण के देखिल। ऐसे क से अंग तक, जैसे क कर उच्चारण करत थी तो क कर उच्चारण करत थी, इकर में अ ऐड है, क अ हुआ था नहीं अ, तो है अ का है स्वर वर्ण है, तो ये स्वर वर्ण का सहायता से प्रयोग हुआ थे तो उच्चारण हुआ थे, देखिए हमारे व्यंजन वर्ण कहिला। तो व्यंजन वर्ण है जाएला क से अंग तक, च से इया तक, ट से ढ तक, त से न तक, य र ल व स ह। क्लियर है? और जो कुछ कुछ है जैसे अ अंग है जाएला, जैसे अंगमन है जाएला, अंग है जाएला, अ है जाएला, ठीक है। ये सब का उच्चारण नहीं हैला, ये सब कर वर्ण में है नखे, स्वर वर्ण भी व्यंजन वर्ण भी नखे, तो बोली हमारे मनी के तो स्वर वर्ण जिसमें उच्चारण हैला और लिखे कि व्यंजन वर्ण। स्पीकर में क्लियरिटी नखे कि स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण, चलिए कि काम राइक है अयोगवाह में। अयोगवाह ये क्वेश्चन भी नॉर्मल इंपॉर्टेंट है जाए, अयोगवाह का उदाहरण कौन है के अंग अ दे दे, इकर में ऑप्शन दे दे, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कर भी वर्गीकरण है, व्यंजन वर्ग के भी 3 भाग में बांटल जा है। हमारे मन देखा थी सुने के आधार ऊपर, ठीक है नहीं भूला अपने, सुने के आधार ऊपर देखा थी, सुने के आधार ऊपर हमारे मन देख ली तो इकर 2 भाग स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण देख ले ली, अब हमारे मन देखा थी व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भाग में बांटल जा है, इकर वर्गीकरण तीन भाग में हुई है। 3 भाग कौन कौन है? पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ और तीसरा है ऊष्म। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो स्पर्श के हमें देखिल तो का के स्पर्श करते, जैसे क है, ख ग घ। इकर उच्चारण है तालु से, मूर्धा से, दांत से और ओंठ से। स्पर्श जो व्यंजन है सेकर उच्चारण है तालु से, मूर्धा से, दंत से, दांत से मतलब और ओंठ से। और जो अंतस्थ है से है य र ल व। इकर उच्चारण कहाँ से हैला? कंठ से हैला, दांत से हैला, ओंठ से हैला और जीभ से हैला। और ऊष्म जो है से स और ह, स और ह। जब हमें स कर उच्चारण करेला चाहे ह कर उच्चारण करेला तो इकर में हमारे मुंह से गर्म हवा कर प्रक्षेप निकलेला। करके देखो एक बार, स करें तो हवा निकले, गर्म हवा कर प्रक्षेप निकलेला, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण के वर्गीकरण यह रहे 3 गो रहे, ठीक है। ये खत्म हो गए। अब हमें देखब कि पहला देख लिया हमें सुने कर आधार ऊपर वर्ण कर वर्गीकरण 3 भाग में करल जाए, सुने कर आधार ऊपर, उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर और प्रयत्न कर आधार ऊपर। तो हमारे पहला देख ली सुने कर आधार ऊपर। तो सुने कर आधार ऊपर भी 2 भाग रहे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के देख ली, स्वर वर्ण के 2 भाग रहे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन वर्ण कर 3 गो रहे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। अब हमारे दूसरा वर्ण का दूसरा जो वर्गीकरण है उके देखब हमें उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर, उच्चारण ठाव कर आधार वर्ण, आधार पर वर्ण, उच्चारण ठाव कर आधार पर वर्ण। इकर में उच्चारण ठाव कर पता चलेला, मतलब कहाँ से उच्चारण हथे, मुंह से हथे, ओंठ से हथे, दांत से हथे, जीभ से हथे, तालू से हथे, कहाँ से इकर उच्चारण है से पता चलेला कि मुंह करी कौन ठाव से उच्चारण होवेला। ये क्लियर है?
उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर इकर से उच्चारण ठाव कर पता चलेला कि मुँह कर कौन ठाव से इकर उच्चारण होवेला है। ठीक है, चलो आगे देखिए हमारे मन इके हमें देखिए पहले स्वर वर्ण कर ऊपर स्वर वर्ण से देखिला स्वर वर्ण दीर्घ व्यंजन वर्ण है तो स्वर वर्ण से देखिला हमारे मन तो स्वर वर्ण तो ठाव कर आधार ऊपर जीभ कर सहयोग से स्वर वर्ण कर उच्चारण होला। ठीक है, स्वर वर्ण कर जीभ कर अगला भाग से, अब जीभ कर भी 2-3 भाग है, अगला भाग, पिछला भाग, माझे भाग, तो जीभ कर आगे भाग से कौन कौन वर्ण कर उच्चारण है उके देखिल। तो आगे भाग से कौन कौन है ई, छोटा ई, बड़ा ई और ए। उच्चारण करके देखो एक बार, देखिए उच्चारण करके देखिए ई जो हो रहा है जीभ का आगे भाग से हो रहा है। ठीक है, बड़ा ई भी इसी टाइप से ई भी जीभ का आगे भाग से हो रहा है। ए भी आगे भाग से। अब माझे भाग से कौन है, माझे भाग से कौन है अ उच्चारण करके देखिए आप लोग ये कहाँ हो रहा है, माझे भाग से हो रहा है, मतलब माझे मतलब मध्य भाग से, पाछे भाग से मतलब पीछे भाग से। पीछे भाग से कौन कौन उच्चारण हो रहा है आ, उ, ओ, ये जीभ का पीछे भाग से उच्चारण हो रहा है। क्लियर है। स्वर वर्ण से हम लोग देख लिए, अब देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण से कि व्यंजन वर्ण इकर से कहाँ कहाँ से उच्चारण होएला। व्यंजन वर्ण जो है ये कहाँ कहाँ से उच्चारण होला। चलो देखिए पहला देखो हमें ओंठ से कि ओंठ से कौन कौन वर्ण है जो उच्चारण होला। ओंठ से है प, फ, ब, भ, म, व। एक बार उच्चारण करके देखो प ओंठ से उच्चारण होते प, दो ओंठ साइड जाते प, फ, ब, भ, म, व, सब ओंठ से हुआ थे। अब हमें दूसरा देखो दांत और ओंठ दुइयों का सहयोग से उच्चारण है, दांत से भी और ओंठ से भी दुइयों का सहयोग से कुछ जैसे व, फ इकर में दांत भी सटत है। ठीक है, तो दांत प्लस ओंठ। अब हमें देखो दांत से कौन कर वर्ण को उच्चारण त है गेल थ, यदि त, थ, द, ध ये सब दांत से उच्चारण होते। अब वतस्य से, अब भाई वतस्य क्या है, वतस्य मतलब मसूड़ा और जीभ कर आगे कर भाग से, मसूड़ा और जीभ कर आगे कर भाग से जो कहे ना वतस्य से। तो न उच्चारण करके देखब तब क्लियर हुई न, र, ल, स, ज। ठीक है, हम आगे देखब मूर्धन्य से मतलब जीभ कर लचीला कर सामने कर भाग से, जीभ का जो लचीला भाग है ओकर सामने कर भाग से उच्चारण है। का कहेला ट, ठ, ड, ढ, ड़, ढड़। ठीक, अब देखो हमारे मन कंठ से, कंठ मतलब घेंचा से, घेंचा से का है क, ख, ग, घ, अंग। अब देखो स्वर जंतर से, जंतर मतलब यंत्रमुखी से कौन है, तो नाक और मुंह का जो संधि स्थल है, नाक और जो मुंह का जो संधि स्थान है मतलब जोड़ जो स्थान है वो क्या कहे ना जंतरमुखी। तो जंतरमुखी से उच्चारण है ह करके देखो ह, तो नाक और मुंह का जो संधि स्थल है वहाँ से है। ठीक, तो अब देख ली उच्चारण ठाव कर आधार पर वर्ण का तीन गो वर्गीकरण है, सुने के आधार ऊपर, उच्चारण ठाव कर आधार और प्रयत्न कर। तो दो देख लेली हमारे सुने के आधार ऊपर देख लेली, उच्चारण ठाव कर आधार ऊपर देख ली। अब हमारा देखो प्रयत्न चाहे कोशिश कर आधार पर वर्ण, प्रयत्न चाहे कोशिश ई का है, का कहे ना प्रयत्न चाहे कोशिश के आधार पर वर्ण। तो चलो तेरे सुन बताइए परिभाषा नाला में समझे के लिए लिखो। ठीक है, मुँह कर जे अवयमन मतलब दांत, ओठ, मूर्धा, दंत ये सब जो है, तो मुँह कर जो अव्यय मन है जैसे जीभ, दांत, तालू, मसूड़ा, ओंठ कर द्वारा जे अव्यय मन कर कोशिश करल जाएला, जब मन से कर कोशिश करल जाएला और जेकर से चेहरा कर एक्सप्रेशन बनेला। ठीक है, एक्सप्रेशन बनेला और कोशिश करल जाएला ई वर्ण मन के उच्चारण करे कर। ठीक है, तो यह हो जाएगा कोशिश चाहे प्रयत्न के आधार पर वर्ण। चलो इके देखिए हमारे मन प्रयत्न कर, तो स्वर वर्ण से देख ली स्टार्ट करी स्वर वर्ण से। तो स्वर वर्ण से संतृप्त आधार पर, संवृत आधार पर मतलब ई ढापल रहेला, मुँह ढापल रहेला। ठीक है, ई ठीक है, इकर में जीभ उठल रहेला, संवृत आधार पर जीभ गो उठल रहेला, जीभ उच्च उठल रहेला। इकर उच्चारण रहेला ई, उ,
ठीक है, ढापल रहेला, जीभ उठल रहेला। क्लियर। और दूसरा देखो हमारा वितरित, वितरित इकर में खुला रहेला और जीभ नीचे रहेला। ठीक है, खुला रहेला और जीभ को नीचे रहेला। ठीक है, उच्चारण आ खुला रहेला, आ मुंह खुल जाता बड़का आ। ठीक है, अब देखो अंत सर्वित, अंत संवृत, अंत अर्ध संवृत। ठीक है, इकर में जीभ उठल रहेला और माझे भी रहेला। ठीक है, और आधा ढापल रहेला। ठीक, उच्चारण देखो ए ओ, उच्चारण करके देखो ए ओ, जीभ उठल रहते और माझे भी रहते। ठीक है, अब देखो अर्ध, अर्ध वितरित, अर्ध विवरित, अर्ध विवरित। ठीक है, इकर में आधा खुला रहेल और जीभ नीचे रहेला और माझे रहेला, जीभ नीचे भी रहेला और माझे भी रहेला। उच्चारण करके देखो अ, जीभ नीचे है और माझे है। ठीक है, अब देखो व्यंजन वर्ण, प्रयत्न कर आधार में व्यंजन वर्ण हम का देखा थी प्रयत्न कर आधार में। तो प्रयत्न कर आधार में व्यंजन वर्ण के 8 भाग में बांटल जा है। व्यंजन कर व्यंजन वर्ण प्रयत्न कर आधार में 8 भाग में बांटल है। अब 8 भाग कौन कौन है, इतना डीपली पढ़े के नखे, खाली मैं इतने बताया था कि कौन कौन है और इकर में कौन कौन मतलब है। ठीक है, इतना डीपली पढ़े के नखे। तो इकर में है स्पर्श, दूसरा है संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, अनुनासिक, पार्श्विक, उच्छिप्त, लुंठित, अधस्वर। ठीक है, काय हो गलक 8 भाग हो गलक। अब स्पर्श में का आवेला, स्पर्श में कौन कौन वर्ण आवेला तन उसमें बताया था खाली स्पर्श में। तो स्पर्श में आवेला क से भ तक, क ख ग घ से भ तक। संघर्षी में स, स्पर्श संघर्षी में च छ ज स, अनुनासिक में ड न, पार्श्विक में ल, उच्छिप्त में ड ढ, लुंठित में र, अधस्वर में का और खा। ठीक है, तो हमारे मन देख लिया वर्ण, वर्ण का है, वर्ण कर कितना प्रकार है, इकर उच्चारण कहाँ कहाँ से होला, इकर कितना भाग होला। तो इकर 3 भाग होला, सुने कर आधार ऊपरे, इकर मतलब 3 भाग नहीं, नागपुरी में वर्ण के 3 आधार ऊपरे करल जाए, भाग नहीं के आधार ऊपरे करल जाए से सुने कर आधार ऊपरे, उच्चारण ठाव कर आधार ऊपरे और प्रयत्न कर आधार ऊपरे। इके देख ली कर कितना कितना भाग है, उच्चारण कहाँ से होला, इकर कोशिश कैसे करल जाएला। तो हमारे मन आज इके देख ली वर्ण, वर्ण क्लियर हो गलक। मैं कुछ MCQ लेके आऊँ, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँ। ठीक नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में हमें देखब कि व्याकरण कर कौन कौन भाग के हमारे मन पढ़ लेली, कौन कौन टॉपिक हम पढ़ लेली, उकर बारे में हमें नेक्स्ट वीडियो में देखब। और नेक्स्ट वीडियो में हमें आगे देखब, हो सकेला अगला वीडियो में कारक देख सकीला या कुछ नया चैप्टर देख ले। ठीक है, तो चलो आज कर वीडियो में इतने हैं, ले थिर और मन से विदा। धन्यवाद, जय हिंद।